प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान क्लास में आज हम लोग मॉडल पेपर हल करेंगे और ये मॉडल पेपर बच्चों तैयार किया गया है डाइट आगरा द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं, आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप लोग कम से कम इस मॉडल पेपर में 25 से 30 प्रश्न हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 126 नंबर प्रश्न बच्चों है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? सन 1922 में, सन 1921 में, सन 1923 में या सन 1925 में? तो इसका बच्चों राइट आंसर आप सभी को पता होगा, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा नगर की खुदाई किसने करवाई थी, तो हड़प्पा नगर की बच्चों खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी ने। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई करवाई थी राखालदास बनर्जी ने। तो इसके लिए हमने जो है ट्रिक आप सभी को बताई थी, हदमोरा आप लोग याद रखेंगे। हदमोरा, ये हजमोला होता है, उसी प्रकार से हदमोरा आप याद रखेंगे। तो ऐसे आपको जो है इन दो नगरों की खुदाई किसने करवाई थी याद हो जाएगा। तो हाथ से हड़प्पा, दा से दयाराम साहनी, मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखालदास बनर्जी। तो इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। और 1921 में हड़प्पा नगर की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। ठीक, दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया है, कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? चोल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य या पांड्य साम्राज्य? तो कांचीपुरम जो है वो पल्लवों की राजधानी थी। इसका सेकेंड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं इससे संबंधित हमने आप सभी को वीडियो पढ़ा दिया है, जिसमें 27-28 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर वो सारे तैयार कर लेंगे तो आपको दक्षिण भारत के जो भी राजवंश हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है, माता निशम्भसूदिनी के मंदिर का निर्माण किसने किया था? विजय चोल, आदित्य, राजेंद्र प्रथम या राजा फर्स्ट, राजा फर्स्ट? तो राइट आंसर बच्चों इसका है विजय चोल प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर है 129, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके समय में होती थी? गुप्त शासन में, चोल शासन में, मराठा शासन में या विजयनगर शासन में? तो अष्टप्रधान जो बच्चों है वो देखने को मिलता है मराठा शासन में। खास करके शिवाजी के शासनकाल में आपको अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद देखने को मिलती है। तो थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, जयपुर नगर के संस्थापक थे जय सिंह द्वितीय, मान सिंह, छत्रसाल या अकबर? तो जयपुर नगर जो कि राजस्थान की राजधानी है और इसकी स्थापना की थी बच्चों जय सिंह द्वितीय ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून, दिल्ली, आगरा या मेरठ? तो इनकी मृत्यु बच्चों रंगून में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 132 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड उरिन या लॉर्ड रिपन? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 135 नंबर बच्चों प्रश्न है, भारत ने वर्ष 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल या श्रीलंका? तो चौथा ऑप्शन सही है बच्चों, श्रीलंका जो है भारत ने 1987 ईस्वी में शांति सेना भेजी थी। 136 नंबर प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत बच्चों की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। कब की थी? 1765 ईस्वी में जो है
द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी बंगाल में किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये बच्चों चली थी 1772 ईस्वी तक। और 1772 में लॉर्ड या वारेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे और उन्होंने उनके शासनकाल में ये द्वैध शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने हड़प नीति या विलय नीति अपनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 137 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? विजयालय, चोलवंश, शैल 10, त्रिपिटक, 4 आर्य सत्य। तो सही जवाब है बच्चों चौथा ऑप्शन, आर्य सत्य में जो है ये बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निहित होता है। 138 नंबर प्रश्न है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है आयुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या मुख्यमंत्री? तो जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी होता है, जिसको आप डीएम कहते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाला है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या कोई नहीं? तो ये बच्चों हो जाती है नगर पालिका। ठीक, नगर पालिका परिषद हो जाएगा 1 लाख से 5 लाख के बीच में जनसंख्या जिस नगर की होती है। 140 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 30 से, अनुच्छेद 32 से, अनुच्छेद 23 से या अनुच्छेद 19 से? तो अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वर्णित किया गया है अनुच्छेद 32 में। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। 141 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है जिसमें भोजपुरी को स्थान नहीं मिला है, अर्थात भोजपुरी को 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी को भी संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 142 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 1 मार्च, क्वेश्चन नंबर 142 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? मार्च 2007, जनवरी 2007, 2009, 2010? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों सही जवाब है। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जैल सिंह? तो निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब बच्चों है। 144 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब संविधान लागू हुआ था उसके एक दिन पहले। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, याद रखेंगे आप 26 जनवरी 1950 और 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग। 145 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 में और ये चला था 1939 से लेकर 45 तक। और पहला युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 146 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली में? तो तीनों सेनाओं यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। और क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा कि तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी मुखिया कौन होता है? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। 148 नंबर है, 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति? तो बच्चों जो भारत का जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोटों पर अपने हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा जो 1 रुपये का नोट हो या सिक्का हो, नोट पर जो है वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 1 रुपये पर वित्त सचिव जो होता है उसके होते हैं और 2 रुपये या उससे अधिक जो भी बड़े नोट होते हैं उन पर गवर्नर के साइन होते हैं।
149 नंबर प्रश्न है, 2023 में भारत ने कौन सा यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था? अपोलो प्रथम, अपोलो द्वितीय, अपोलो तृतीय या चंद्रयान 3? तो आप सभी को पता है 149 नंबर का राइट आंसर है चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर उतारा गया था 2023 में। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य से सबसे दूरी पर होगा वही सबसे ठंडा ग्रह होगा, और सूर्य से सबसे दूरी पर है बच्चों वरुण ग्रह। इसका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन या राकेश शर्मा? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री बच्चों थे यूरी गागरिन। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर ये पूछेगा कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। 152 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट कब होती है? तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा 3 जनवरी को सर्वाधिक निकट होती है, और इस तिथि को या इस घटना को कहते हैं बच्चों उपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य जो है सबसे नज़दीक होते हैं तो उसको उपसौर कहा जाता है, और जब सबसे दूरी पर होते हैं, सबसे दूर होते हैं, तब कहते हैं अपसौर। तो अपसौर वाली घटना कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी देखने को मिलती है, और यह दूरी लगभग, वैसे औसत की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, है ना, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन उपसौर की डेट में यानी 3 जनवरी को इनके बीच में दूरी होती है लगभग 14.7 करोड़, 14.7 करोड़ जो है किलोमीटर दूर होती है, और अपसौर के दिन जो है लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को, और सबसे कम दूरी होती है बीच में 3 जनवरी को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, शैल होते हैं? तो शैल कठोर और मुलायम दोनों हो सकते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। 154 नंबर प्रश्न है, ताप परिवर्तन मंडल कौन सा है? तो परिवर्तन मंडल के नाम से क्षोभ मंडल को जाना जाता है, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है? तो सबसे ऊंचा ज्वार जो है बच्चों कनाडा में आता है, और इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट हो जाती है। सबसे ऊंचा ज्वार यह कनाडा में आता है, और इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट हो जाती है। आप इसको लिख लीजिएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, साइलेंट वैली स्थित है? तो साइलेंट वैली बच्चों कहाँ पर है? 156 के लिए ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, असम, केरल, अफ्रीका, आंध्र प्रदेश। तो साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है केरल को, यानी केरल में साइलेंट वैली है। सेकंड ऑप्शन सही है। 157 नंबर प्रश्न है, जहरीली मक्खी है? तो जहरीली मक्खी बच्चों सीसी मक्खी होती है, और इसके काटने से व्यक्ति को सोने की बीमारी हो जाती है। 158 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है? तो पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड अस्तित्व में आया था? तो नाबार्ड जो है अस्तित्व में कब आया? 1982 में। चौथा ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में जो रूस के घास के मैदान हैं उसको प्रेरी कहा जाता है। इसके अलावा जो अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका में जो पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं वो वेल्ड कहलाते हैं, और जो उत्तरी अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको सवाना घास के मैदान कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखें, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। अगर आप कक्षा 7 की किताब देखेंगे तो उसमें जो है दिया गया है भूगोल की किताब में। तो आप लोग जो है जो भी आपकी एससीईआरटी किताबें हैं वो सभी एक बार देख लीजिए, खास करके भूगोल, इतिहास और विज्ञान की किताब, और कक्षा 8 की गणित किताब आप ढंग से पढ़ लें, क्योंकि उन्हीं से आपके क्वेश्चन फंसते हैं, और जो प्रश्न उसमें होते हैं सेम प्रश्न आपका वहाँ से पूछता है। तो आज के वीडियो में 35 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।